रेडी? आज क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दोनों अगर देखा जाए भारतीय भवन से तो दो अलग अलग चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और दूसरा प्रकाश के अपवर्तन, और वही एनसीईआरटी में दोनों एक ही चैप्टर जिसका नाम है लाइट चैप्टर जिसको पढ़ते हो आप क्या, प्रकाश, जिसमें दो टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ने को मिला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दो पढ़ने को मिला है, प्रकाश के प्रवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन। इनसे रिलेटेड हम लोग को एमसीक्यू करना है। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत सारा एमसीक्यू का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ज्यादा एमसीक्यू आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का प्रिपरेशन करना है। क्या चीज का? एमसीक्यू का। तो सभी को ध्यान से देखना है और उसका जवाब देना है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं बाबू, सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर एक बार बढ़िया से देख लिया, समझ गया, तो समझ लो एग्जाम में ये बहुत ही फायदेमंद होंगे, तेरे लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो आंसर बताएगा सभी, ध्यान से देखो क्या है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बाबू, प्रकाश की किरण हमेशा जब भी गमन करेगी, कैसे गमन करेगी? सीधी रेखाओं में। क्या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में? नहीं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा नहीं, तो कौन होगा? प्रकाश हमेशा कौन गमन करता है? सीधी रेखा में। तुम देखो अपने से, प्रकाश हमेशा, जैसे मान लो ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, जब भी जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में ही प्रकाश गमन कर सकता है। क्या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं ना? जब भी होगा, अगर मान लो कोई पाइप भी है, पाइप में अगर देखोगे लाइट जलाकर, तो देखना प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधी रेखा में ही गमन करेगा, ठीक है, उसको टेढ़े मेढ़े रेखाओं में नहीं गमन करा सकते हो, ठीक है। आगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, निर्वात में तो अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक नहीं हो सकता है, जल में उससे कम, उसके बाद उससे, पर सबसे कम कांच में होता है, ठीक है। कांच थोड़ा मोटा होता है, तो सबसे कम किस में होता है? कांच में होता है। तो पूछा जाएगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो सबसे न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बाबू, मोटर कार देखा है तू लोग? मोटर कार के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा होता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है बाबू? उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। लेंस लगा रहता है, क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। लेंस कोई नहीं लगा रहेगा, ठीक है, इसमें कोई लेंस नहीं लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। आप देखे होंगे कि जो गाड़ी होता है उसके चालक के सामने एक मिरर लगा रहता है, ठीक है, एक दर्पण लगा होता है। उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो हेडलाइट होता है ना, उसमें कौन सा ऐसे रहता है, तो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, कौन में? अवतल में। तो कौन होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। ये बताइए बाबू, जैसे आप देखे होंगे हेडलाइट होगा, हेडलाइट के अंदर लाइट लगा रहता है, बोलिए, यही में ना लाइट चमकता है तो प्रकाश निकलता है। ये बताइए दर्पण कैसा है? अंदर की ओर धंसा हुआ, तो अंदर के धंसा हुआ किसमें रहता है? अवतल दर्पण में होता है। तो कौन सा लेंस होगा? कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट, आगे अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताएगा? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू? तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक यानी आभासी होता है। कैसा होता है? काल्पनिक यानी आभासी होता है। ऑप्शन में ध्यान रखना, यहां दे देगा काल्पनिक, आभासी तथा वास्तविक, और दोनों ए और बी। तो कौन सा होगा? ए बी। तो ये ध्यान रखेगा, काल्पनिक या आभासी होता है, आभासी, ठीक है, आभासी। अगर दे तो ए भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लेंस के क्षमता का मात्रक ए सही मात्रक होता है। लेंस के क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है बाबू? डायप्टर। क्या लीमेन होता है?
लॉक्स होता है, एंगस्ट्रम होता है? नहीं। क्या होता है जब भी होता है? डाइऑप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है बाबू? डाइऑप्टर होता है। क्लियर है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाइऑप्टर होता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? याद पड़ रहा है? क्वेश्चन बताया गया था ऐसा क्वेश्चन बताया गया था बाबू। प्रकाश की जो प्रकाश की किरण होते हैं ना बाबू, आप देखे होंगे प्रकाश की किरण को ऐसे दर्शाया जाता है, तो उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। क्या कहा जाता है बाबू? किरण आरेख कहा जाता है। फोकस दूरी नहीं, न किरण पुंज होते हैं और न ही इनमें से सभी। तो क्या होगा इनमें? किरण पुंज। प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज यानी किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। अब प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। 2 डाइऑप्टर कितना है? 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होता है? कितना होता है? 50 होता है। कितना होता है डाइऑप्टर? 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2 डाइऑप्टर के -2 डाइऑप्टर? क्या होगा? +2 डाइऑप्टर। अभी जस्ट उसका अपोजिट है। अगर 2 डाइऑप्टर रहेगा तो उसकी लेंस की क्षमता कितना था? 50 सेंटीमीटर। अगर उस लेंस का उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना हो जाए? 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 2 डाइऑप्टर। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव, अगर अतल रहता तो नेगेटिव 2 डाइऑप्टर होता है। क्लियर है? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ? ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरणपुंज कहते हैं। अब देखे थे ना किरणपुंज। किरणपुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांतर किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। एक क्या हो रहा था? निकल के एक जगह से फैल रहा था, एक जगह आके मिल रहा था, और एक दूसरे के समांतर जा रहा था। तो किरणपुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्या है बाबू? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कोई बताएगा? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है? ए और बी दोनों। तो अभी देखा था ना, पॉजिटिव था। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस का ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्लियर है सबका? तो याद रखना होगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक, और अवतल लेंस का ऋणात्मक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को बाबू, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। बताओगे क्या कहा जाता है? किस लेंस को, देखो क्वेश्चन आएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को। किस लेंस को? तो उत्तल कहा जाता है कि उस लेंस को अभिसरित करने वाले लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसरित करता है। उसे होकर जाने वाले लेंस को क्या करता है? अभिसरित करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। इसको अभिसारी, इसको अपसारी। क्लियर है क्या? ये बोला कोई बात नहीं, दिख जाएगा। ठीक है? दिख रहा है। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में, आगे नेक्स्ट ध्यान देगा, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो पूछेगा एक क्वेश्चन, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आया है। ठीक है? इस बार, इसके पिछले वाले ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था
कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे, किस दर्पण से हमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या किस लेंस से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। कौन से? उत्तल दर्पण से। क्लियर है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा किसमें होता है? उत्तल में। ठीक है, आगे ध्यान दो, शब्दों को समझो। उत्तल का जो वर्ड है छोटा है, अवतल का वर्ड जो है बड़ा है। तो जिसका छोटा वर्ड मतलब छोटा प्रतिबिंब, अब बड़ा वर्ड रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब। जैसे अवतल का वर्ड क्या है? बड़ा है, तो में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब। और उत्तल का वर्ड क्या है? छोटा है, तो क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब। जैसे देखो, उत्तल, उत्तल में कितने वर्ड है? 3 वर्ड। तो इनमें क्या लिखेंगे? छोटा। और ये क्या है? अवतल। क्या है? अवतल। तो अवतल में क्या है बाबू? अवतल बड़ा है कि नहीं वर्ड में, इसीलिए क्या होगा? इनमें बड़ा। एक याद करने का क्या है? तरीका है, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हम नहीं है इसमें, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तल किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल से। अभी जस्ट पढ़े थे उसमें कि बड़ा रहेगा तो का बड़ा। वर्ड देखिए तो इसका बड़ा है, उसका वर्ड छोटा था, तो बड़ा है तो इससे पता चल गया, याद करने का एक तरीका पता चला ना। तो अवतल किस दर्पण का प्रतिबिंब, किस दर्पण का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण का बाबू? अवतल दर्पण का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? सभी को याद होगा, कौन कौन? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। ठीक है, दोनों नियम बताए ना, याद रहेगा। नियम भी याद करते चलना, इसीलिए मैंने व्याख्या भी कर दिया। ठीक है, आगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताओ, अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अविलंब के निकट के अविलंब से दूर, अविलंब के निकट। अपने से बात समझो। देखो बाबू, क्या है? प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। ठीक है, हवा है, ये क्या है? कांच। ये क्या है? अविलंब है। ये क्या है बाबू? अविलंब। तो जब कांच पर पड़ेगा तो अविलंब के निकट में जाएगा। देखो यहां से जब यहां गया तो ये क्या करेगा? अविलंब के जस्ट निकट आइए से न गुजरेगा, या इसके बगल से पार करेगा ऐसे, तो इस साइड में गुजरेगा। दूर हटा नहीं ना, दूर नहीं हटा, कहा गया? निकट गया। तो ऑप्शन नंबर बी, अविलंब के क्या होता है? निकट जाता है। अगला, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा, अवतल लेंस के जैसा, उत्तल दर्पण के जैसा, अवतल दर्पण के जैसा। कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा। उत्तल लेंस को घटाते बढ़ाते हो, जो फोटो कैमरा होता है देखो घटाते बढ़ाते हो, चाहे मोबाइल में जूम भी करते हो कि नहीं करते हो फोटो, तो कैसे? क्योंकि उत्तल लेंस लगा हुआ है, क्योंकि उसको घटा बढ़ा सकते हैं, चीजों को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाबू कि कोई लेंस लेते हो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस ले लो, जैसे उसके पास नजदीक करोगे ना वो चीजें बड़ा दिखाई देने लगेगा, दूर करोगे छोटा दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा उस लेंस में है, मतलब वैसा ही कैमरा में भी लेंस प्रयोग किया गया है। और उस लेंस का काम क्या है? चीजों को बड़ा छोटा करके दिखाना। तो वही फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? उत्तल, कैसा? उत्तल लेंस के जैसा। क्लियर है? नेक्स्ट, साइड मिरर। क्या है बाबू? साइड मिरर। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया ये। इस साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण में। बाबू मोटरकारी बस वस देखा होगा, मोटरकार बस गाड़ी जो भी, तो उस दर्पण के बैक में लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण।
जैसे मोटरसाइकिल कार वगैरह हो गया ना, तो उसमें देखे वो पीछे देखने के लिए दर्पण लगा रहता है, ट्रक वगैरह में, तो वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो बाबू बताओ F इक्वल टू R/2, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। तो R इक्वल टू क्या होगा? 2F। तो 2F फोकस दूरी कितना दिया है? 10 दिया, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? आगे बाबू बताओ, ये भी बताए हैं क्या निर्गत किरण और विलंब के बीच को कण क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तुम लोगों ने देखा होगा कि बाबू जब प्रकाश की किरणें आ रही थी, उसके बीच में यहाँ पर इन दोनों के बीच में बन रहा था लाइनिंग, है कोण बन रहा था, तो इसको हम क्या कहते थे? निर्गत कोण कह रहे थे। क्या कह रहे थे? निर्गत कोण। ठीक है। और सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी देख रहे हो, उसमें इन चीजों को घटाया बढ़ाया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है। तो सरल सूक्ष्म कौन सा रहेगा? उत्तल लेंस। दर्पण होगा में? नहीं, कौन सा होगा? लेंस होगा। लेंस और दर्पण में अंतर पता है ना? लेंस में क्या होगा? लेंस में दोनों साइड दिखाई देगा, क्या दर्पण में दोनों साइड नहीं? ठीक है। चश्मा में क्या लगा रहा था? दर्पण के लेंस, लेंस। वो देखो कह रहा है दर्पण, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा। किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा। किसके दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण द्वारा में। ठीक है। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? नहीं। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोई आर, यही ना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होकर ई। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2। मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं बाबू? 2 मुख्य फोकस होते हैं। क्लियर है? आगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट समझ रहे हो ना? सर्च लाइट देखा था ना? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल। देखो समझेगा ध्यान से बाबू, सर्च लाइट था ऐसा है, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो वही ना चमका करके एक जगह प्रकाश को एकत्रित किया जा रहा था। तो कैसा है? धंसा हुआ है। धंसा हुआ है तो सर्च लाइट कैसा हुआ? बोलो, अंदर की ओर धंसा हुआ। अरे ट्रिक याद करवाए थे ना? इका है उत्तल, आई का है अवतल। तो ट्रिक मैंने याद क्या करवाया था कि ऊ से उठा हुआ होता है, उसे उठा हुआ, तो ऐसे रहेगा। देखो ऐसे उठा हुआ रहेगा इस टाइप से। तो ये कौन सा लेंस में आएगा? उत्तल लेंस में। अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। ये देखो अंदर की ओर क्या है? धंसल है। तो कौन सा लेंस में आएगा? अवतल। अ से अंदर, औ से उठा हुआ। कोई दिक्कत? तो ट्रिक मैंने बताया था। तो बताओ सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल लेंस के जैसा। कैसा होता है? अवतल दर्पण के जैसा। अवतल दर्पण के जैसा, लेंस नहीं। कैसा होता है? अवतल दर्पण के जैसा। बात समझो ध्यान से। अंदर में देखना है, कोई जांच उच करना है, चेक करना है, या कोई सर्च लाइट है ना, तो जब वहां से प्रकाश आएगा, हमको चमकाना है, तो प्रकाश को एक जगह में करेंगे और तब वहां से चमक के जाएगा एक जगह पॉइंट के ऊपर। तो जब पॉइंट के ऊपर में जाएगा तो कैसा? अवतल दर्पण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवतल दर्पण के जैसा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है?
आपके घरों में कौन सा दर्पण रहता है दाढ़ी बनाने के लिए? अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो पूछेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 कि बहुत बार एग्जाम में भी सवाल पूछा हुआ है कि दाढ़ी बनाने यानी हजामती, दाढ़ी भी लिखता है नहीं क्या बोलता है, हजामती बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। क्लियर है सबका? चलो नेक्स्ट क्या है बाबू अगला? आगे है और हाँ, उत्तल लेंस की क्षमता एक डायमीटर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी है, बताइए। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायमीटर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? कितना सेंटीमीटर? प्लस 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस की संभव है कौन सा हो सकता है? दोनों कैसा होना चाहिए? कैसा होगा? अवतल होगा कि उत्तल? दोनों कैसा होगा? अवतल होगा। मैंने बताया था उत्तल में क्या होगा? पॉजिटिव और अवतल में नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। साइन का पहचान करना सीख लिया करो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या जी? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? निम्नलिखित 2 नियम। कौन कौन? अपवर्तन है प्रकाश के अपवर्तन के, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम? 2। कौन? पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के अपवर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक समान होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आई बीटा में साइन आर। पता था ना? क्लियर है? किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई में साइन आर। ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत बताइए दिए है ना। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। देखो बीच, ध्यान दो आगे, ओए टॉपिक पर ध्यान देगा सब। क्या मैंने बताया था? देखो ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? ये कौन सा है? अब क्या कह रहा है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा है? किनारे में क्या है? पतला, बीच में क्या है? मोटा। देखो तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? ऑप्शन नंबर। देखो तो फायदा है कि नहीं है? वही बोले, अगर ये सीख गए दोनों, याद कर लिए तो बहुत सारा काम आएगा। तो ठीक है, ये इस पर लागू होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बाई में u। एक होता माइनस v बाई में u और क्या होगा? v बाई में u। तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बाई में u, यानी m बराबर v बाई में u। कोई दिक्कत? अवतल लेंस रहेगा तो माइनस v बाई में u। ये किसके लिए है? उत्तल के लिए है। ये किसके लिए है? अवतल के लिए। क्लियर है? और भी है इसमें 37। क्या है बाबू? ध्यान देगा सब। गोलकीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध होता है F इक्वल टू आर बाई में, F इक्वल टू आर बाई में फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आर बाई में 2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही याद करना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो देखो बाबू यहाँ क्या है? F इक्वल टू आर बाई में 2। तो देखो तो F इक्वल टू आर बाई में 2 है कहीं? पहले नंबर तो देखो, और दूसरा R इक्वल टू बना दो। R इक्वल टू बनाओगे तो क्या होगा? 2F। अब खोजो दोनों में कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में। तो हई तो नहीं होगा, हई नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? R इक्वल टू 2F। R इक्वल टू सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर जब तक कोई परावर्तक सतह नहीं होगा बाबू, कोई परावर्तक सतह नहीं होगा तो प्रकाश चमकेगा नहीं? चमकेगा। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। क्लियर है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। और अवतल में
काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा, तो में क्या होगा, वास्तविक तथा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। मैंने बताया था बाबू, बोलो, बताया गया है, ये बोलबे नहीं करता है, बताया गया था ये बात सब, मैंने देखा कर फिगर में लाइन बैलेंस सब बताया था, सेंटर था, ये दो पोल थे, P1 और P2 पोल हम लोग बनाए थे, जिसमें मैं ये दिखाया गया था F1 और F2 पर स्थित था, उस पर मैं सब बताया गया था कि F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक। तो यहाँ से गुजारा गया था ना प्रकाश, देखा होगा तो लोग, यहाँ से गुजारा गया था, यहाँ पर इस टाइप से प्रकाश जहां से गया, आगे से या पीछे से जहां से गुजरा, वो सब बताया गया था फिगर में। क्लियर है? क्लास में होगा जो समझा होगा, जो क्लास में नहीं होगा नहीं समझा होगा। क्लियर है? आगे, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। देखो क्या करे, दो वक्रीय पृष्ठों से, देखो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। एक परावर्तक सतह से घेरे हुए शेप को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, लेकिन दो वक्रीय पृष्ठों से घेरे हुए, दो वक्रीय मतलब कर्व के जैसा, वक्रीय मतलब यहाँ कर्व के जैसा, घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर के जैसा क्या होना चाहिए, वक्रित, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, देखो बाहर की तरफ क्या हो जाए, वक्रित हो, क्या कहते हैं, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अरे बाहर की तरफ उभरा हुआ कौन होता है, उत्तल दर्पण, अंदर की ओर रहेगा तो क्या होगा, अवतल हो जाता। क्लियर है? तो सब कहा कि धक्का जा रहा है, सब बताया हुआ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव। देखो यहां ध्यान से, ये गोलीय दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य या प्रधान अक्ष है, इसका दोनों अक्षवा को क्या कहते हैं, केंद्रवा को। और हई तो केंद्र वक्रता केंद्र हो गया, लेकिन हई दो केंद्र हुआ, दोनों केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहते हैं बाबू, ध्रुव। क्लियर है? दर्पण के क्या है, ये ध्रुव है, दर्पण का केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, इसका ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, क्या होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता, वो क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है बाबू, मात्रक विहीन, यानी मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखेगा। इन्हें के बोल देना डायोप्टर, बहुत मार मारेंगे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, लेंस के केंद्रीय बिंदु को, क्या है क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाश की केंद्र, क्या कहते हैं, प्रकाशी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश की केंद्र। देखो लेंस हुआ, उसके केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक की केंद्र, क्योंकि प्रकाश का मेन स्रोत वहीं बनता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस का पसंद करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस, अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये तो होगा नहीं, क्या होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बाबू, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और भी है, इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है, कोई दर्पण सूत्र बताओ। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो किसमें है, 1/f इक्वल टू, ये तो होगा नहीं, 1/v प्लस u, ये होगा, ये माइनस ये 1/, अरे u भाई है, यू भी उल्टा दे दिया ना, ये 1/v 1/u यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दर्पण सूत्र कौन होता है, ये होता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, क्या से, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी से, वक्र, देखो गोलीय दर्पण है, आई का है उसका वक्रता केंद्र है, कहां से डिनोट करते हैं, सी से, ऑप्शन नंबर ए। और 2 क्वेश्चन किया जाएगा,
और 2 क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या शून्य में बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही VVI है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। ये गलती दे दिया, अच्छा ले नहीं लिखा है, सब छोटा है। कैसे होगा यहाँ कावा 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। ये मान लो 8 दे दो, ये जो 8 दे दो, नहीं 8 नहीं, 9 दिया था, ये 10 दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा, क्लियर है सबका? चलो बहुत बढ़िया। दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ समझ रहे हो ना, दांत का जो, हाँ डेंटिस्ट कहा जा सकता है। मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि लाइट के माध्यम से क्या करेगा, प्रकाश को चमका कर देखना चाहता है अंदर की ओर, अंधेरा रहेगा तो दिखना चाहेगा, तो किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। तो इस प्रकार से 50 गो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम लोग हर एक का वीडियो बनाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे। चलो ठीक है।